अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी का। लेक्चर नंबर 14 है। क्रिप्टोग्राफी में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग थ्योरी, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था बिट के बारे में कि बिट हमारे पास क्या है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी मैसेज है उसका एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक जो डिजिट है वो एक एक बिट होता है। ठीक है, हमने एरर डिटेक्शन स्कीम पढ़ी थी कि हमने कोई भी मैसेज हमें आया है, हमने उसमें एरर कैसे चेक करना है। ठीक है, आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोडिंग थ्योरी में हमने कोई भी मैसेज जो 0 1 की फॉर्म में हमें गिवन होगा, हमने उसको कोड कैसे करना है और उसको डी कोड कैसे करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट मेथड है रेपिटिशन कोड। ठीक है, हमारा जो कोडिंग थ्योरी का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ने लगे हैं कोडिंग और डी कोडिंग का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड का नाम है रेपिटिशन कोड। अब रेपिटिशन कोड से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, पैरिटी बिट। बिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक टर्म है पैरिटी बिट, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये टर्म्स क्वेश्चन में यूज होनी है जो आपको पता होनी चाहिए। पैरिटी बिट, अब पैरिटी बिट क्या है? अ पैरिटी बिट इज अ बिट added to a string of binary code to ensure that the total number of one bit in the string is even or odd। मैं पहले आपको इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको डेफिनेशन की समझ आएगी। पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है, ये है मैसेज। ठीक है, मैसेज मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 के अलावा और किसी फॉर्म में नहीं होता, ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब आप देखो, 1 बिट का मतलब है कि इस मैसेज के अंदर 1 कितने टाइम है। ठीक है, 1 बिट का मतलब क्या है कि जो मैसेज है इसमें 1 कितने टाइम है। अब आप देखो, ये जो मैसेज है इसमें 1 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, और 3 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है ये जो मैसेज है ये ऑड में है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 2 पे जो एग्जांपल है, आप इसमें देखें 1 कितने टाइम है, 1 4 टाइम है। इसका मतलब 4 एक इवन नंबर है, तो ये मैसेज एक इवन फॉर्म में है। तो 1 का मतलब मैंने आपको बता दिया। 1 बिट का मतलब क्या है कि किसी भी मैसेज में 1 कितने टाइम है। अब उसने, जरा आए आप डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि पैरिटी बिट क्या है, एक ऐसा बिट है जो हम स्ट्रिंग में ऐड करते हैं बाइनरी कोड की। अब बाइनरी कोड यहाँ पे हमें पता है 0 1, आप समझ लें कि ये एक बाइनरी कोड ही है। ठीक है, जो 0 1 की, इसके अंदर मैं एक नंबर ऐड करूंगी। ये स्ट्रिंग है ना बाइनरी कोड की, जो पूरा मैसेज है ये बाइनरी कोड की स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें जो है ये वाले नंबर्स हैं 0 1 की फॉर्म में। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट जो हैं, अगर तो इवन है और हमने उसको ऑड बनाना है, तो फिर हमने क्या करना है, एक और 1 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 1 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो ये ऑड है। अगर मैंने इसको इवन बनाना है तो मैं एक और 1 ऐड करूंगी, तो वो जो 1 मैंने ऐड करना है वो पैरिटी बिट है। ठीक है, अब उसके इवन और ओड होने का क्या मतलब है, वो मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ, उसमें मैं आपको बताती हूँ। इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना कि कोई भी मैसेज है उसमें जो नंबर ऑफ 1 है, कि 1 कितने टाइम है, उसको हम 1 बिट बोलते हैं। ठीक है, कि 1 हमारे पास, हमने 1 की काउंटिंग करनी है, 0 की नहीं करनी, इसलिए इसको 1 बिट लिखा है कि हमने 1 देखना है किसी भी मैसेज में कितने। अगर 1 ऑड टाइम है तो ये ऑड मैसेज है, अगर 1 इवन टाइम है तो ये इवन मैसेज है। अब पैरिटी बिट पे आए जरा। पैरिटी बिट हमारे पास इवन भी होता है और ऑड भी होता है। अब ये जिस 1 को मैंने सर्कल किया है, इसके अलावा मैसेज देखें यहाँ तक, ये वाला आप मैसेज देखें, इसमें 1 कितने टाइम है, 1 3 टाइम है। ठीक है, ये इस जो 1 जिसको मैंने सर्कल किया उससे पहले पहले देखें 1 कितने टाइम है, 3 टाइम है, यानी कि ये एक ऑड मैसेज था। अगर मैंने इसमें इसको इवन बनाने के लिए मैंने जब इसमें 1 ऐड किया, तो ये जो मैंने 1 ऐड किया है ये पैरिटी बिट है। अब 1 ऐड होने से ये नंबर इवन में चला गया, क्योंकि नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 4, इसलिए इसको मैं इस 1 को इवन पैरिटी बिट बोलूंगी। क्यों? क्योंकि इसके मैसेज में ऐड होने से मैसेज इवन में चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इवन पैरिटी बिट हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, इसमें भी 1 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। इतना अगर सिर्फ जिसको मैंने सर्कल किया है वो नहीं अभी आपने देखना, जस्ट मैसेज देखो, उसमें 1 कितने टाइम है, 3 टाइम, यानी कि ऑड मैसेज था। तो मैंने इसमें जब एक 1 ऐड कर दिया है,
तो अब जो है ये मैसेज किस में चला गया, इवन में चला गया। तो ये जो 1 ऐड हुआ है इसको मैंने क्या कहना है, ये इवन पैरिटी बिट है। ठीक है, जो नंबर मैंने इस मैसेज की ये बाइनरी कोड की स्ट्रिंग में ऐड किया है, ऊपर आप अगर डेफिनेशन देखें उसमें उसने इवन और ऑड कहा है। अगर वो मैसेज को इवन बना देगा तो वो इवन पैरिटी बिट होगा, अगर वो बिट ऐड करने से मैसेज ऑड में चला जाता है तो फिर वो ऑड पैरिटी बिट होगा। जैसे इधर देखें 1 सर्कल जो किया उससे पहले पहले देखें मैसेज 2 टाइम है ना 1, यानी कि ये एक इवन मैसेज था। तो जब मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया है तो अब मैसेज में 1 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम ऑड बन गया। तो अब ये वाला 1 क्या है, ऑड पैरिटी बिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें 1 4 टाइम है, यानी कि ये एक इवन मैसेज था। जब मैंने इसमें 1 ऐड किया, जिस 1 को ऐड करने से मैसेज ने ऑड में चले जाना है वो बिट क्या होगा, हमारा ऑड पैरिटी बिट होगा। ये जस्ट जो है वो एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि इवन पैरिटी बिट क्या होता है, ऑड पैरिटी बिट क्या होता है। पैरिटी बिट है क्या, कि हमने मैसेज में एक नंबर ऐड करना है। अब अगर मैसेज ऑड से इवन में चला गया तो वो पैरिटी बिट क्या होगा, इवन पैरिटी बिट होगा। अगर मैसेज इवन से ऑड में आ गया तो वो पैरिटी बिट क्या होगा, ऑड पैरिटी बिट होगा। ठीक है, आपको पता चल गया बिट क्या है और पैरिटी बिट क्या है। ठीक है, अब हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन, आपको मैंने बताया रेपिटिशन कोड का ये टॉपिक था जिसके थ्रू हमने कोडिंग डिकोडिंग करनी है। पैरिटी बिट उसमें आया तो वो मैंने आपको समझा दिया कि पैरिटी बिट क्या है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास ये है डिजाइन कोडिंग एंड डी कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिट। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसीजर है इसमें जो हमने मैसेज देना है वो 0 1 की फॉर्म में होगा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। अब उसने इस तरह के क्वेश्चंस में एक वो इस तरह हमें मैसेज दे देगा, जैसे इसने 0 1 दे दिया, और एक रेपिटेशन कोड दे देगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक रेपिटेशन कोड दे देगा और एक मैसेज दे देगा। इन दोनों को यूज करते हुए अब ये है मैसेज 0 1, इसको मैंने कोड करना है। ठीक है, ये है मैसेज, ये मैसेज है और अब की नहीं गिवन, अब रेपिटेशन कोड गिवन है क्योंकि प्रोसीजर क्या है, रेपिटेशन कोड वाला प्रोसीजर है, ये मेथड है। तो अब हमें की जगह रेपिटेशन कोड गिवन होगा जो कि ऑर्डर पेयर में है 3 1। ठीक है, और मैसेज हमारे पास ये है 0 1। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कोड कैसे करना है, ये जो 0 1 वाला मैसेज है। अब उसने हमें रेपिटेशन कोड दिया है 3 1 ऑर्डर पेयर में, जो कि होता है इन जनरल एन के। ठीक है, पहली वैल्यू एन होती है और दूसरी के होती है जनरल फॉर्म में। अब हमने आर फाइंड करना है। ठीक है, पहला काम हमने आर फाइंड करना है जो कि क्या है, एन माइनस के। अब हम पता है एन 3 है और के 1 है, तो आर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो आर है ये है रेपिटेशन कोड से हमने निकाला है ना, तो इसका मतलब है कि इतने टाइम हमने मैसेज को रिपीट करना है। ठीक है, 2 का मतलब है कि जो मैसेज है उसको हमने 2 टाइम रिपीट करना है। इसका मकसद ये है आर फाइंड करने का, रेपिटेशन कोड का मकसद है। इससे हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर जो भी आएगा उतने टाइम हमने मैसेज को रिपीट करना होता है। तो रेपिटेशन कोड से हमने आर निकाल लिया। अब नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखिए हमने इसको करना कैसे है। आर फाइंड कर लिया, अब मैसेज पे आ जाए। अब आप मैसेज पे आ जाएं। अब हमारे पास मैसेज था 0 1, हमने कॉलम बना लेने। पहला कॉलम इंफॉर्मेशन बिट का, मतलब इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मैसेज है जिसको हमने कोड करना है उसके अंदर कॉमे में कितने जो हैं वो लिखे हुए हैं मैसेजेस, उसमें कॉमा में 2 लिखे हुए, एक 0 था और एक 1 था, वो दोनों हमने कॉलम वाइज लिख लिए। नेक्स्ट कॉलम है पैरिटी बिट का। अब पैरिटी बिट क्या है, उसने कहा है आर जो है वो 2 है, यानी कि मैसेज 2 टाइम रिपीट होना है। तो पैरिटी बिट क्या है, हमने 0 को 2 टाइम रिपीट कर दिया, 1 को भी 2 टाइम रिपीट कर दिया। नेक्स्ट कॉलम है कोड वर्ड। कोड वर्ड का मतलब है अब हम इसको कोड करने लगे हैं, मैसेज को कोडिंग करने लगे हैं, इंक्रिप्शन करने लगे हैं। कोड वर्ड में हमने क्या लिखना, इन्फो प्लस पैरिटी बिट, यानी इंफॉर्मेशन और पैरिटी बिट दोनों को मिला के लिख देना, कोड बन जाएगा। अब ये 0, ये 2 टाइम 0, तो ये क्या हो गया, 3 टाइम 0 हो गया। इस तरह इन दोनों को मिला के लिखा तो 3 टाइम क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह जैसे इंफॉर्मेशन थी, अब ये इसका कोड आ गया, 0 का कोड आ गया 000, 1 का कोड आ गया 111। तो ये हमने इसको उसी तरह कर्ली ब्रेसेस में लिख लिया है। तो ये इस मैसेज की कोडिंग हो गई।
ठीक है। कोडिंग करने का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर रेपिटेशन मेथड है आपके पास, एक मैसेज है और रेपिटेशन कोड दिया हुआ है, रेपिटेशन कोड से आपने क्या करना है, n माइनस के करके, तो n के हमारे पास गिवन होगा, n माइनस के करके आपने r फाइंड कर लेना है। ठीक है, n के जो है वो हमें गिवन होगा, n माइनस के करके आपने क्या करना है, आर फाइंड कर लेना है। आर का मकसद क्या है, ये जो आर हमने फाइंड किया इसका मकसद क्या है कि जो मैसेज है हमने उसको कितने टाइम रिपीट करना है। अब आर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब आपने 2 टाइम रिपीट करना है। अब इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, 0 और 1। 0 को भी 2 टाइम रिपीट करना है और 1 को भी 2 टाइम, और कोड हमने इसको कैसे कर देना, दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। तो ये हमारे पास कोड, अब 0 1 की कोडिंग हमारे पास हो गई है। कोड हमारे पास क्या आया है, 0000111। वो जो मैसेज था 01, उसकी ये कोडिंग आ गई है। ठीक है, ये हमने कोड कर दिया। जैसे आपने इतना सा काम करना है, आर फाइंड करना है और इस तरह 3 कॉलम बना के आर जो भी आएगा मैसेज को उतने उतने टाइम रिपीट कर देना, उसके बाद दोनों को इकट्ठा करके लिख देना। ये हमारा कोड हो गया। अब ये कोड आ गया है हमारे पास। अब हमने डी कोडिंग का प्रोसीजर पढ़ना है कि अगर हमें कोड गिवन हो, ये जो हमने कोड फाइंड किया है, अगर ये हमें गिवन हो तो हमने इसको डी कोड करके मैसेज दोबारा कैसे बनाना है। तो बच्चों अब ये प्रोसेस है हमारा डी कोडिंग का, जिसे हम डिक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ये कोडिंग थ्योरी है, इसलिए मैं इंक्रिप्शन के लिए कोडिंग और डिक्रिप्शन के लिए डी कोडिंग का वर्ड यूज कर रही हूँ। अब हमें कोड जो गिवन है, ये आपको कोई भी मैसेज गिवन है उसकी आपने कोडिंग भी करनी है और डी कोडिंग भी करनी है। अब हमारे पास जो कोड आया था वो ये आया था। ठीक है, 000 1 हम इसकी डी कोडिंग करके अब देखते हैं कि हमारे पास वही मैसेज बनता है जो गिवन था। अब इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है डी कोडिंग वाले प्रोसीजर में, क्योंकि हमने एरर डिटेक्शन पढ़ा है। तो जब भी हमारे पास मैसेज रिसीवर को मिलना है कोड किया हुआ, उसने पहले इसको चेक करना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। वो पहले एरर को दूर करेगा और उसके बाद जो है उसके पास जो आंसर आएगा वो इंफॉर्मेशन होगी। अब हमने दोनों मैसेज, अब हमारे पास दो मैसेज है, एक 000 है और एक 111 है। एक तो 000 से मैसेज आ जाएगा, दूसरा 111 से आ जाएगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है 000 को कि इस मैसेज में कोई एरर तो नहीं है। अब इसके लिए आपने कॉलम बना लेने, इनपुट इनपुट में जो साइफर टेक्स्ट के जितने भी मैसेजेस होंगे जो हमें गिवन होंगे डी कोडिंग के लिए, वो सारे कॉलम वाइज लिख लेने एक एक करके। पहले हमने 000 को चेक करना है। फिर यहाँ पे डी कोडिंग डिसीजन है कि मतलब जो मैसेज हमें गिवन है उसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो लिख देना एरर है, और कितने बिट एरर है, मतलब कितने डिजिट्स में एरर है वो लिख देना, अगर नहीं एरर तो नो एरर। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, फिर इंफॉर्मेशन के मतलब हम उसको जो डी कोड करेंगे उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास 000 है, हमें 000 रिसीव हुआ है। हमारी एरर डिटेक्शन स्कीम जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी वो क्या थी कि जो भी हमें मैसेज गिवन होगा हमने पहले उसको चेक करना है एरर तो नहीं है उसमें कोई। अब एरर के तीन हमने चांसेस पढ़े थे, तीन पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी कि अगर 000 हमें रिसीव हुआ है तो हो सकता है इसमें एरर क्या हो कि लास्ट प्लेस पे 1 आया हो सकता है सेकंड में 1 हो, या हो सकता है फर्स्ट पे। ये तीनों ही एरर होंगे। क्यों? क्योंकि मैसेज तो हमारे पास 000 है। तो अगर हमें इस तरह का मैसेज रिसीव होता है कि किसी एक प्लेस पे 1 है, तो उसका क्या मतलब है, एरर है। अगर 000 ही मिला है तो कोई एरर नहीं है, तो 000 ही हमारे पास आउटपुट होगी और हमने इसको 1 टाइम लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेपिटेशन कोड में R2 आया था, तो जो भी मैसेज है वो 2 टाइम रिपीट हुआ होगा, तो इसलिए हमने इसको सिंगल 2 टाइम माइनस करके, क्योंकि अब हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो सिंगल हमने 0 लिखा। उसके बाद अगर तो 1 तीनों में से किसी एक प्लेस में भी आ जाता है तो इसका मतलब है 1 बिट एरर है। 1 बिट एरर ही है ना, क्योंकि एक नंबर की जगह चेंज हुई है, एक डिजिट की जगह चेंज हुई है, दो तो ठीक है, एक की चेंज हुई है। अब वो किस एक की चेंज हुई है, अब हमें पता है इसमें 1 बिट एरर है। 1 बिट एरर है तो इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास जो आउटपुट है वो तीनों 0 ही होंगे। अगर 1 बिट एरर है तो इस 1 की जगह जहां पे भी 1 आया है वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास अगर इस तरह के 3 मैसेज रिसीव होते, क्योंकि जो कोड हमें आया है वो 000 का आया है। अगर 000 में किसी एक जगह भी 1 आता है तो इसका मतलब है 1 बिट एरर होगा उसमें। तो हमारे पास जो कोड आएगा वो 000 ही होगा, जिसको हमने रिपीट रेपिटेशन वाला कट किया तो हमारे पास क्या बचा, 0 आया। ये अभी हमने सिर्फ पहले मैसेज को चेक किया है। अब हम दूसरे मैसेज को चेक करेंगे, हमने सिर्फ 000 को भी चेक किया। सेम इसी तरह हम अब 111 को चेक करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अब हमने किसको चेक करना है, 111 को चेक करना है। अब आप जरा 111 को चेक करो, वही इसके लिए भी वही प्रोसीजर के अगर
ट्रिपल टाइम तीनों दफा 1 ही आया है तो कोई एरर नहीं है, और 111 ही आउटपुट है, और हमें पता है कि हमारे पास जो रेपिटेशन कोड था वो 2 था, तो जो भी मैसेज आया है वो 2 टाइम रिपीट हुआ होगा, तो 2 टाइम कैंसिल करके हमने 1 लिखा। अब इसी तरह अगर इसमें एरर है तो एरर क्या हो सकता है कि 0 आ सकता है, या लास्ट पेज पे या सेकंड पे या फर्स्ट पे, क्योंकि 1 अगर 1 होता फिर तो कोई एरर ही नहीं होना था ना, तो 0 आ सकता है इस तरह। तो अगर 0 आ सकता है तो इसका मतलब है इसमें 1 बिट एरर है। 1 बिट एरर है का मतलब क्या है कि हमारे पास तीनों प्लेसेस पे 1 ही होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि 110 है और एरर ऐसे होता कि दो जगह पे 0 आ रहा होता, फिर 2 बिट एरर हो जाना था, क्योंकि मैसेज में तो तीनों पे 1 ही है। अगर किसी एक में भी 2 पे 0 आ जाता तो फिर तीनों में 2 पे 0 आना था, फिर टोटल 2 बिट एरर बनना था हमारे पास। अब 1 बिट एरर है तो तीनों पे हमारे पास 1 ही आना है। रेपिटेशन कोड की वजह से ये हमने क्या लिखना है, 1 टाइम 1 लिखना है। तो जब हमने 000 को डी कोड किया तो आंसर 0 आया, तो हमने उसको रिपीट नहीं करना, एक ही दफा लिखना है। जब 111 को हमने डी कोड किया तो आंसर क्या आया, हर दफा 1 आया, तो इसका मतलब है 1। तो आप देखें ये 01 ही आया, जो कि हमारे पास असली मैसेज था जो हमें उन्होंने दिया हुआ था। तो डी कोडिंग के बाद जो मैसेज था इसको हमने कोड किया, और हमने वो साइफर टेक्स्ट कह लो या वो कोड वर्ड यूज किया और इसको डी कोड किया, तो हमारे पास वही मैसेज आया है जो कि हमें गिवन था। तो आपने डी कोडिंग भी करनी है और कोडिंग भी करनी है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले तो लेक्चर को अच्छे से सुनना है, उसके बाद ये दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये दोनों आपने करने हैं। अब वो जो मैसेज जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें जस्ट 01 था ना, 01। अब इसमें चार तरह के आ गए हैं मैसेज, 00 है, 01 है, 10 और 11, और कोड वर्ड हमें गिवन है 42। ठीक है, कोड वर्ड क्या गिवन है 42, के वाला आपने फार्मूला लगा के आर फाइंड कर लेना है। और हर मैसेज के लिए, मैंने तो एक के लिए करवाया, आपने ये हर मैसेज के लिए यही प्रोसीजर रिपीट करना है, और कोडिंग भी करनी है और डी कोडिंग भी करनी है। और इसी तरह आपने ये C2 वाला मैसेज है इसके लिए भी करना है, इसमें जस्ट कोई डिफरेंस नहीं, इसमें दो दो मैसेज हैं, इसमें तीन तीन, ठीक है। और हर एक के लिए मैंने सिर्फ कह लो कि एक चीज के लिए करवाया है, तो आपने ये चारों के लिए जो है सेम कोडिंग भी करनी है और डी कोडिंग भी करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपने कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा यही है, तो आपने इसको अच्छे से सुन के ये क्वेश्चन कर लेने हैं, दैट्स ऑल।